जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपकी इस वीडियो में। तो यहाँ पर देखेंगे सामान्य ज्ञान से 50 जीके इंपोर्टेंट क्वेश्चन। सरकारी नौकरी की अगर आप तैयारी करते हो तो आपके लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आपका पहला क्वेश्चन है कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी। चार ऑप्शन आपके सामने दिया गया, बताना है कि पहली बैठक कब हुई थी। जो आपका सही आंसर हो जाएगा 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। चार ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, बताना है संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। जो आपका सही आंसर हो जाएगा सच्चिदानंद सिन्हा थे। ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द कब जोड़ा गया था। चार ऑप्शन आपके सामने दिया गया, बताना है कि प्रस्तावना में समाजवादी शब्द कब जोड़ा गया। जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो जगह 42वां संविधान संशोधन यानी कि 1976 में जोड़ा गया था। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी है। तो बताना है कि मूल कर्तव्यों के संविधान में संख्या कितनी है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा 11 है। ऑप्शन नंबर ए बी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि संविधान सभा किस देश के संविधान से अधिकतम प्रेरित है। तो बताना कि जो भारतीय संविधान है वो किस देश के अधिकतम संविधान से प्रेरित है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो जगह ब्रिटेन से। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि राज्यपाल अपना त्याग पत्र किसे देता है। चार ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, बताना है कि राज्यपाल अपना त्याग पत्र किसे देता है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति को देता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। चार ऑप्शन आपके सामने दिया गया, बताना है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। जो आपका सही आंसर हो जाएगा 1885 में हुई थी। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि कांग्रेस ने पहले अध्यक्ष कौन थे। तो बताना है कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे। चार ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा चारों में से WC बनर्जी थे। ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है किसने कहा था। चार ऑप्शन आपके सामने दिया गया, बताना है स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है किसने कहा था। जो आपका सही आंसर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था। चार ऑप्शन आपके सामने दिया गया, बताना है कब प्रारंभ हुआ था अंग्रेजों भारत छोड़ो। जो आपका सही आंसर हो जाएगा 1942 में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी का कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग जल से घिरा है। चार ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा 71%। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि सूर्य के निकटतम ग्रह कौन सा है। चार ऑप्शन आपके सामने दिया गया, बताना है सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा बुध हो जाएगा, जो कि सूर्य के सबसे निकट है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है। चार ऑप्शन आपके सामने दिया गया, बताना है कि इसमें से विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा 16 दिसंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि सबसे हल्का धातु कौन सा है। चार ऑप्शन आपके सामने दिया गया, बताना है कि सबसे हल्का धातु कौन सा है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा लिथियम है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत में रेलवे का राष्ट्रीयकरण कब हुआ। चार ऑप्शन आपके सामने दिया गया, बताना है कि भारत में रेलवे का राष्ट्रीयकरण कब हुआ। जो आपका सही आंसर हो जाएगा 1950 में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि नव भारत टाइम्स अखबार किस भाषा में प्रकाशित होता है। चार ऑप्शन आपके सामने दिया गया, बताना है किस भाषा में प्रकाशित होता है नव भारत टाइम्स। जो आपका सही आंसर हो जाएगा हिंदी भाषा में होता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि भारतीय अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान संगठन इसरो का मुख्यालय कहाँ है। चार ऑप्शन आपके सामने दिया गया, बताना है कि इसरो का मुख्यालय कहाँ है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा बेंगलुरु में है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि चंद्रयान 3 मिशन कब लॉन्च किया गया था। तो बताना कि चंद्रयान 3 मिशन कब लॉन्च किया गया था। जो आपका सही आंसर हो जाएगा 2023 में लॉन्च किया गया था। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि संविधान के अनुसार भारत का राष्ट्रपति कितने वर्ष के लिए चुना जाता है। चार ऑप्शन आपके सामने दिया गया, बताना है कि भारत का राष्ट्रपति कितने वर्ष के लिए चुना जाता है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो जाएगा 5 वर्षों के लिए। ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि योजना आयोग को किससे प्रतिस्थापित किया गया है। तो बताना कि योजना आयोग को किससे प्रतिस्थापित किया गया है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो जाएगा नीति आयोग को। पहले नीति आयोग था, उसके बाद में योजना आयोग बन गया। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि गोलमेज सम्मेलन कहाँ
आयोजित हुआ था? तो बताना है गोल जो मेज सम्मेलन था वो कहाँ आयोजित हुआ था? 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। जो आपका सही है चारों में से हो जाएगा वो लंदन में आयोजित हुआ था। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आपका जो अगला क्वेश्चन है कि भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने दिया था? 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। बताना है कि भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने दिया था? जो आपका सही आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी ने दिया था। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? तो बताना है भारत का राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका शक यानी कि संवत है। शक संवत राष्ट्रीय पंचांग है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। बताना है कि जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो बताना है कि भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? जो आपका सही आंसर हो जाएगा सुचेता कृपलानी थी। ऑप्शन नंबर आपका ये सही हो जाएगा। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लग रही तो वीडियो को जरूर लाइक करो, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि सब्सक्राइब कर लो तो आपका जीके जीएस यहाँ से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, इसीलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब हुई थी? 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया। बताना है परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब हुई थी? जो आपका सही आंसर हो जाएगा 1948 में हुई थी। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संसद का संयुक्त सत्र कौन बुलाता है? 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए। बताना है कि भारतीय संसद का संयुक्त सत्र कौन बुलाता है? जो आपका सही आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति बुलाती है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत में कुल कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश है? 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया। बताना है कुल कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश है वर्तमान में यानी कि 2025 के हिसाब से? जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो जो 28 राज्य है, 8 केंद्र शासित प्रदेश है। ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संसद का सर्वोच्च पदाधिकारी कौन होता है? 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया। बताना है कि भारतीय संसद का सर्वोच्च पदाधिकारी कौन होता है? जो आपका सही आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति होती है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि किस धातु को द्रव धातु कहा जाता है? किस धातु को द्रव धातु कहा जाता है? 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा पारा को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। बताना है सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? जो आपका सही आंसर हो जाएगा गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि थार मरुस्थल किस राज्य में है? तो बताना है कि थार मरुस्थल किस राज्य में है? जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका राजस्थान में है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत में प्लानिंग कमीशन का गठन कब हुआ था? तो बताना है कि भारत में प्लानिंग कमीशन का गठन कब हुआ था? 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा 1950 में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए। बताना है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए ओ हुमायूं थे, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया। बताना है भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? जो आपका सही आंसर हो जाएगा आम है। ऑप्शन नंबर ए सी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि किस ग्रह पर एक दिन सबसे लंबा होता है? तो बताना है कि किस ग्रह पर एक दिन सबसे लंबा होता है? 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा शुक्र पर होता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि मानव शरीर में कौन सी ग्रंथि इंसुलिन स्रावित करती है? 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया। बताना है कौन सी ग्रंथि इंसुलिन स्रावित करती है? जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो जगह पैंक्रियाज यानी कि पैंक्रियाज अंगाशय इंसुलिन स्रावित करती है। ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि ब्लैक होल का सिद्धांत किसने दिया था? तो काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। बताना है कि ब्लैक होल का सिद्धांत किसने दिया था? जो आपका सही आंसर हो जाएगा स्टीफन हॉकिंग ने दी थी। ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत का पहला
पहली उपग्रह आर्यभट्ट कब लॉन्च हुई थी? 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। बताना है कि पहली उपग्रह आर्यभट्ट कब लॉन्च हुई थी। जो आपका सही आंसर हो जाएगा 1975 में हुई थी। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि न्यायपालिका का प्रमुख कौन होता है? 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। बताना है कि न्यायपालिका का प्रमुख कौन होता है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा मुख्य न्यायाधीश होता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि किस योजना को हरित क्रांति से जोड़ा गया है? 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। बताना है किस योजना को हरित क्रांति से जोड़ा गया है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा पंचवर्षीय योजना को। ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। बताना है कि भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा 4 दिसंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि कौन सा विटामिन विटामिन साइमन विटामिन कहलाता है? तो बताना है कौन सा विटामिन सनसाइन विटामिन कहलाता है। जो आपका 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा विटामिन डी। विटामिन डी को सनसाइन विटामिन कहते हैं क्योंकि ये सूर्य से प्राप्त होता है, तो इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि स्टील सिटी ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो बताना है कि स्टील सिटी ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा जमशेदपुर को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा स्टील बनता है जमशेदपुर में, तो ऑप्शन इसलिए बी हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत में पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो बताना है कि भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा प्रतिभा पाटिल थी। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि अशोक चक्र में कितनी तिलियां होती है? तो बताना है कि अशोक चक्र में कितनी तिलियां होती है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा 24 तिलियां होती है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत में पहली जनगणना कब हुई थी? 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। बताना है कि पहली जनगणना कब हुई थी। जो आपका सही आंसर हो जाएगा 1872 में हुई थी। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि कौन सा राज्य भारत का मसाला बागान कहलाता है? तो बताना कौन सा राज्य भारत का मसाला बागान कहलाता है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा केरल कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी कौन थी? 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया। बताना है कि भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी कौन थी। जो आपका सही आंसर हो जाएगा किरण बेदी थी। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है, तो भारतीय संसद में कुल कितनी सीटें हैं? 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपको बताना है कि भारतीय संसद में कुल कितनी सीटें हैं। जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 543 है। ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करो, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो, चूंकि सब्सक्राइब कर लो तो आपके जीके जीएस यहाँ से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। इसीलिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो। नीचे कमेंट करके जरूर बताना कि आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ। इसी के साथ धन्यवाद।